तुम जिंदगी में दुख नहीं चाहते लेकिन फिर भी आता है ना। सुख चाहते हो पूरा दिन लेकिन सुख नहीं आता। जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वही मिलता है। तो समझ आ रहा है, अगर सुख चाहिए जिंदगी में तो क्या करना। अगर जिंदगी में सुख चाहते हो तो सुख को चाहना बंद करो। इट्स वन ऑफ द वीडियो विच कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। देखो, एक इंसान एक जिंदगी में इतना मेहनत, लड़ाई, इतना कुछ करता है, जिद्दोजहद, सब घूम फिर के एक ही चीज़ में आके रुकता है, हैप्पीनेस। रूट कॉज होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पाने के लिए ही वो लोग इतना कुछ करता है। हैप्पीनेस या फिर तुम उसे पीस, सुख, शांति भी बोल सकते हो। पहली बात तो ये वीडियो टेस्ट है कि तुम्हारा कितना बड़ा है अटेंशन स्पैन। जिनका छोटा है वो पूरा नहीं देख पाएगा। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तुम्हारा ब्रेन में चल रहा थॉट एक्शन में कन्वर्ट होता है और वही एक्शन डिक्टेट करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। तुम्हारा थॉट्स बनता है तुम क्या देखते हो, सुनते हो उससे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हारा जिंदगी में कोई सैडनेस नहीं आएगी घंटा ऐसा कभी नहीं होता। सैडनेस आएगी लेकिन तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो ब्रह्मास्त्र होगा जो तुम्हारा सैडनेस को हैप्पीनेस पे कन्वर्ट कर देगी। वो ब्रह्मास्त्र बनेगा तुम्हारा ही ब्रेन, जो तुम्हें अभी पूरा दिन गलत उपदेश देता है। सो तुम्हारा थॉट इस चीज़ पे बनता है कि तुम पूरा दिन क्या कंज्यूम करते हो और तुम उसे कैसे फ्रेम करते हो, कैसे तुम उसे लेते हो। तुम्हारा माइंड में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उस पर अगर तुम कंट्रोल पा गए ना तो तुम्हारा लाइफ बदल सकती है। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंडेड ऑन व्हाट एंड हाउ यू थिंक। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनर डायलॉग। दिमाग के अंदर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसके ऊपर। तुम बहुत सारे मोटिवेशन रील देखे होगे जहाँ पे कोई एनीमे चल रहा होता है और बैकग्राउंड में ऐसा डायलॉग होता है कि आई एम लेजी, आई एम वीक, आई एम ये, आई एम वो, एंड आई विल चेंज माई सेल्फ, ये वो। ऐसा मोटिवेशन रील देखे होगे तुम। You will never lose me as long as you stay who you are. I hate how worthless I am. I want strength. प्लीज़ इसको अपना सबकॉन्शियस माइंड पे एंटर करने मत दो। सिंपल, स्टॉप कंज्यूमिंग दिस सीड। टेक कंट्रोल ऑफ योर इनर वॉइस। मेक इट फ्रेंडली, एनकरेजिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। तुम कौन सा इमोशनल स्टेट फील करना चाहते हो उसकी सपोर्टिंग ही बात करो खुद से। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लाइक योर लव्ड वंस। जिनके लिए तुम एक्चुअली केयर करते हो, लव करते हो, वैसे ही खुद को ट्रीट करो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। खुद से ऑब्सेस हो जाओ। खुद से इतना प्यार करो कि मुझे जो भी हैबिट, जो भी लोग, जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स तुम्हें हर्ट करे उनको हटा दो जिंदगी से। 90% लोगों की ब्रेन ऑटोमेशन पे चल रहा है, वो अपना इनर डायलॉग को कंट्रोल पे नहीं रखते। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स का खुद को लेके इमेज, खुद को लेके बातें नेगेटिव ही होता है। तो ऐसे तुम टॉप 10% पे आ सकते हो। तुम्हारा ये इंटरनल डायलॉग सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बुरा तब होता है जब इसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत होती है। कब? जब तुम कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, जब तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा होता है, जब तुम लोनली होते हो, जब तुम्हारे सामने ऐसा प्रॉब्लम आता है जो तुम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, तब इसकी ज़रूरत होती है पॉजिटिव होने की। और तभी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है ये। तो जब भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तो प्रॉब्लम को रिफ्रेम करो अपॉर्चुनिटी में। जब तुम कोई मिस्टेक करते हो, ये बोलने की जगह कि आई एम एन इडियट, ये बोलो कि आई मेड ए मिस्टेक। Everyone makes, and I am very proud, I am very happy that God gave me this learning opportunity. I learned from this mistake. I learned from this mistake. It helped me to grow, and eventually ये मिस्टेक मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। हमें ना सबसे बुरा तब लगता है जब हम उन पे गुस्सा निकाल लेते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। तो खुद से ही प्यार कर लो, खुद पे ही मत निकालो गुस्सा। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने क्लोज वंस को, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, या फिर हम अपने लव्ड वंस को कुछ बोल देते हैं गुस्से में जो हम मीन भी नहीं करना चाहते थे। फिर बाद में हमें खुद पे घिन आती है, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, हमारा सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, हम खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, हमें बुरा फील होता है। तो तब नेगेटिव सेल्फ टॉक करके फायदा नहीं। तब तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि हाँ मैंने ये किया है। फिर उस सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट करो कि वो सिचुएशन कैसे आ गया, क्या हुआ था। तब मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो गया था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं ऐसा बोल दिया। तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो मुझे ऐसा बात क्यों बोला जिसके लिए मैंने ऐसा बोल दिया। और उससे लेसन लो, कम्युनिकेशन करो अगले वाले बंदे से, ताकि ऐसा वाला सिचुएशन बाद में कभी ना हो। और सामने वाले की ब्रेन में घुसो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि उसने वो एक्शन क्यों किया जो तुम्हें ट्रिगर कर दिया, तुम्हें गुस्सा ला दिया। उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा वो एक्शन करने की। तो उसका पर्सपेक्टिव को समझो, उसका पर्सपेक्टिव से वो सही होगा। एंड अगर वहाँ पे सच में तुम्हारा गलती हो, अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पे अपॉलॉजी मांग लो। तुम्हें प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखना होगा, उसे रिफ्रेम करना सीखना होगा। आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए, ये भी एक अद्भुत कला है। तो शायद तुम उस सिचुएशन पे गलत हो, या फिर तुम कोई काम
ठीक से नहीं कर पाए, कुछ गलती कर दी, तो तुम अपने दिमाग में चल रहा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से तो उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे ना। तुम्हें उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके कंक्लूजन पे आना है। तो अपना इंटरनल कॉन्वर्सेशन के बारे में कॉन्शियस होना शुरू कर दो। जब भी तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ लिमिटिंग बिलीफ सोच रहा हूँ मैं, उसको तुरंत पॉजिटिव में चेंज करो। और कभी कभी तुमने देखा होगा कि हमारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हमें कितना हार्म करता है। हम कोई भी चीज़ एक बार भी बिना ट्राई किए उससे पहले ही बोलते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। अरे दुनिया में कोई ना कोई तो किया है ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा सोचने से अच्छा सोचो कि उस बंदे ने भी किया है, उसके पास सेम हाथ पैर आँख सब कुछ है जो मेरे पास है, तो उसने कैसे किया है, उससे सीखो और करो। हम कभी भी कुछ नया चीज़ एक बार भी बिना ट्राई किए ही उससे पहले ही हमारा ब्रेन का जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है वो अपने दिमाग में ही एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके बोल देता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। भाई उसकी वर्ड को चेंज करो। वो तुम नहीं, तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है। तुम तुम्हारा ब्रेन नहीं हो। तुम क्या बोलते हो, मेरा ब्रेन, नॉट मी। तुम तुम्हारा ब्रेन नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन का लिमिटिंग बिलीफ्स है जो आसपास के एनवायरनमेंट से बनी है, आसपास के लोगों से बनी है। तुम्हारे लिए महीने का 1 करोड़ कमाना लिमिटिंग बिलीफ होगा, लेकिन अंबानी के लिए, अंबानी के बेटे के लिए दिन का 1 करोड़ कमाना भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, क्योंकि वो उसका आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही है, उसका बिलीफ उस हिसाब से बना है। उसके लिए 6 पैक बनाना शायद लिमिटिंग बिलीफ होगा। तो तुम तुम्हारा ब्रेन नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कह रहा है कि तू ये सब नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं होगा, तो उसको ईगो पे ले लो। मैं इतना नहीं कर सकता क्या? हाँ, उसके पास 2 हाथ पैर आँख है, मेरे पास भी है, वो मेरे से बेटर है क्या? उसमें इतना क्या खास है? तो अपने ईगो को सही जगह पे लगाओ। अगर ये बंदा बॉडी बना सकता तो मैं क्यों नहीं बना सकता? अगर ये बंदा स्टेज पे चढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता? तो ये एग्जाम्पल है कि अपने ईगो की कैसे सही यूज़ किया जाता है। ईगो हमेशा बुरी नहीं होती है। एंड उधर सोचो भी मत, अपना ब्रेन को हमेशा ऑब्जर्व करो। जब भी देखो इसको, जब भी पकड़ो ये कोई लिमिटिंग बिलीफ तुम्हें सुना रहा है, तभी एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो, इसको गलत प्रूव करो। ये बोल रहा है इसका उल्टा करो, हमेशा गलत प्रूव करो इसे। जब एक बार ये देख लेगा कि ये अगर तुम्हें बोल रहा है तू उस लड़की को अप्रोच नहीं कर सकता, ये अगर तुम्हें बोल रहा है कि तू सुबह नहीं उठ सकता, ये अगर तुम्हें बोल रहा है तू 20 से ज़्यादा पुलअप नहीं मार सकता, तुम अगर अपना इंटरनल कॉन्वर्सेशन के बारे में कॉन्शियस रहोगे और समझ पाओगे कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, तुम अगर उसी वक्त उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, मैं इसको अभी गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, तुम अगर इसको एक बार गलत प्रूव कर दोगे तो अगली बार से ये तुम्हें लिमिटिंग बिलीफ नहीं सुनाएगा भी। अगर थोड़ा बहुत एक्सक्यूज देके तुम्हें पता होगा कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तो तुम्हें हंसी आएगी, तुम उसको उतना भाव नहीं दोगे और धीरे धीरे वो तुम्हें लिमिटिंग बिलीफ देना ही बंद कर देगा। शायद कुछ चीज़ें ऐसे होगी जो एकदम से नहीं बदलेगा। जैसे बॉडी बनाना टाइम लगता है, या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना टाइम लगता है। कोई भी चीज़ जिसमें टाइम लगता है तो उसमें उसके लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने के लिए तुम्हें ये अप्लाई करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जो बंदा वो काम कर चुका है वो क्या करता है, वो कैसे करता है। तो जिसने बॉडी बना लिया है, फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, या फिर जो टॉप कर रहा है, तो उसका डेली का एक्शनेबल स्टेप को देखो ना कि वो दिन में कितना घंटा पढ़ता है, वो कितना पुलअप मारता है, वो कितना पुशअप्स मारता है। उसको चैलेंज करो कि वो इतना मार रहा है और मैं अगर शुरू में ही इतना मार दिया उसके इक्वल, तो मैं भी बॉडी बना सकता हूँ, बस टाइम का डिफरेंस है। तुम ऐसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दोगे जिस चीज़ में तुरंत रिजल्ट नहीं आ रही है उसमें भी। एंड कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे होंगी जिसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है, जिसको तुम तुरंत फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर मैं अच्छी फिजिक नहीं बना सकता, मैं वेट लूज नहीं कर सकता, मैं वेट गेन नहीं कर सकता, मैं अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता, मैं 75 हार्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं रह सकता, मैं तो कभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं बना सकता, मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। कुछ भी बहुत सारा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। तो उस बंदे को देखो जो कर रहा है, उसके सर्कल में जाओ, देखो सीखो उससे कि वो कैसे कर रहा है। अगर तुम्हें भी करना है तो जस्ट फॉलो इट, टेक द एक्शन। वो उस काम को अचीव करने के लिए दिन में जितना एक्शन लेता है, तुम उसके आसपास एक्शन लेना शुरू कर दो। धीरे धीरे उसके इक्वल एक्शन लो, धीरे धीरे उसको क्रॉस कर दो, फिर भाई आराम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्शियस रहो, अवेयर रहो अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। पकड़ो इसको जब भी कोई लिमिटिंग बिलीफ सुना रहा है एंड चेंज इट। अगर तुम इस लिमिटिंग बिलीफ को बदल दोगे, इसको चैलेंज करोगे, इसको रिफ्रेम कर दोगे, तो तुम्हें वो काम पहले ऐसा चैलेंजिंग लगेगा ही नहीं, तुम्हें वो इजी लगेगा। क्योंकि हमारा लिमिटिंग बिलीफ तब ज़्यादा उभर के आता है जब हमारे लाइफ का कोई बुरा फेज चल रहा होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करो और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह परसीव करो। देखो जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आसपास बहुत सारे गाड़ी की आवाज़ आ रहा है, शोर आ रहा है, इसके लिए मुझे बार बार रीटेक लेना पड़ रहा है। तो ये मुझे क्या सिखा रहा है? ये मुझे पेशेंस सिखा रहा है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखा रहा है, जो मुझे
मेरे लाइफ में काम आएगा। तो ऐसे अपना प्रॉब्लम को लेके विक्टिम माइंडसेट जो है ना कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया, वो गया, और बुरा फील करने से अच्छा उसको रिफ्रेम करो और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, तो तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे। जैसे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये सिचुएशन मेरे अंदर आग लगाती है कुछ बड़ा करने की, मेरे अंदर वो हंगर पैदा करती है, मुझे एक वाई देती है कि मुझे क्यों हार्डवर्क करनी है, मुझे क्यों अमीर बनना है। जो बंदा अमेरिका में पैदा हुआ उसके लिए वो वाई नहीं है, क्योंकि उसका नीड्स फुलफिल हो रहा है। तो मैं ऐसे अपना प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बदल दिया और इसके लिए मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम चला गया लाइफ में से, जिसको एक दिन ना एक दिन जाना ही था, वो कितना पहले चला गया, उसका टाइम बचा दिया। मतलब ये ब्रेकअप होना कितना बड़ा मोटिवेशन है, कितना बड़ा वाई क्रिएट करता है तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। कोई भी बुरा से बुरा चीज़ भी हो जाए तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने से वो शायद ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन तुम उसको रिफ्रेम कर सकते हो। बुरा से बुरा चीज़ भी तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे लाइफ में से कोई इंसान चला जाए, तुम्हारा क्लोज वन, तुम्हारा पेरेंट, वो चीज़ें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है। बुरा से बुरा चीज़ भी सोच लो, या फिर मान लो तुम्हारा कोई इंजुरी हो गई है, तब तो एकदम नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम पीक लेवल पे होगा। तब तो ऐसा लगने लगेगा कि अब जी के क्या फ़ायदा, अब तो मेरे लाइफ में कुछ बची ही नहीं है, अब मैं क्या कर पाऊंगा। उस नेगेटिव सेल्फ टॉक का जगह ये सोचो कि अगर मान लो मेरा जिम जाने से कोई इंजरी हो गई है, तो मैं उस गलती से सीखूंगा कि कैसे प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जाता है ताकि मेरा फिर से कोई इंजरी ना हो, या फिर मैं प्रॉपर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज सीख लूँगा और उसको लोगों को सिखाऊंगा, लोगों को ट्रेन करूँगा। ये मेरे लाइफ का मकसद बन जाएगा ताकि और किसी को इंजरी ना हो। तो हर नेगेटिव चीज़ को, हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा ब्रह्मास्त्र है, ये तो पूरा प्रॉपर मास्कुलिन मैन बनाएगा, जिस चीज़ पे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब प्रॉब्लम को देख के तुम रोते नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तुम रोते नहीं हो, यू टेक द कंट्रोल इन योर ओन हैंड। पूरा सिस्टम को समझो कि हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है जब हमारे लाइफ में कुछ बुरा होता है। लेकिन लॉस्ट समथिंग बिग, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर लव, योर हेल्थ और मनी, एनीथिंग। तो फर्स्ट फेज में क्या आता है? पेन। उसके बाद आता है शॉक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर रेजिस्टेंस और अवॉइड, तुम उस सिचुएशन से भागना चाहते हो, नहीं मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ये होता है अवॉइडेंस। तो ये फर्स्ट फेज है डिनाइल का, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम इट। सेकंड फेज आता है फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी का। तुम हेल्पलेस फील करते हो, तुम्हें पता नहीं कि अब क्या करना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी। यू फील अनसर्टेन अबाउट योर लाइफ, यू फील हेल्पलेस। तुम चाहते हो कि कोई आके तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकले। देन नेक्स्ट फेज में सैडनेस आता है, डिप्रेशन आता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ ऑप्शंस। तुम्हें रास्ता नहीं दिखते, तुम्हें ऑप्शंस नहीं दिखते, जो भी दिखते हैं वो भी फेवरेबल होगा या फिर नहीं हो तुम्हें पता नहीं है। यू आर अनसर्टेन अबाउट दैट। एग्जाम्पल, तुम कहीं बाहर घूमने गए और आके देखे तुम्हारा घर में चोरी हो गया है, बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें सब चोरी हो गया है, तो तुम्हारा पहला फेज क्या होगा? शॉक, ऐसा नहीं हो सकता, डिनायल मोड पे जाओगे, अवॉइड मोड पे जाओगे। फिर सेकंड फेज में तुम्हें अनसर्टेनिटी फील होगा अपने फ्यूचर के बारे में कि अब मैं फिर से ये सब चीज़ें कैसे बनाऊंगा। फिर थर्ड फेज में तुम्हें लैक ऑफ ऑप्शन दिखेगा कि मैं किसको बोलूँ, अब मैं क्या करूँ, पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस ढूंढ भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि घर में CCTV कैमरा शायद नहीं है। तो लैक ऑफ ऑप्शन दिखेगा और वो ऑप्शन काम भी करेगा या नहीं तुम्हें पता नहीं है। यू आर अनसर्टेन अबाउट इट। सो एनी टाइम इफ यू फील लैक ऑफ कंट्रोल, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कैन कंट्रोल। यू शुड थिंक दिस वे कि अभी मेरे कंट्रोल में क्या है और अभी इस चीज़ का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है मेरे लिए। फिर फोर्थ फेज में क्या होता है? यू मेक स्टोरीज। तुम अपने दिमाग में कहानी बनाते हो, तुम अपने दिमाग में एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुआ। यू ट्राई टू फाइंड मीनिंग्स कि व्हाई दिस थिंग हैपेंड टू मी, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज की मे बी आई एम अनलकी, मे बी मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरा किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया, अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं गलत जगह में पैदा हो गया, अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। इस टाइप ऑफ सिटी स्टोरीज देन तुम सबको बताते फिरते हो कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ताकि तुम सिंपैथी पा सको एंड यू फील गुड अबाउट इट। फिर फेस आता है एक्सेप्टेंस की, हाँ कि जो हुआ हो गया। फिर तुम नया रास्ता ढूंढते हो, नया चीज़ें ट्राई करते हो, यू फाइनली मेक पीस विथ व्हाट हैपेंड विथ यू। तो प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है। द फास्टर यू कैन गो फ्रॉम द शॉक फेज टू द एक्सेप्टेंस फेज, the faster you will grow, the faster you will move on, you will live more happier life than others। तो मैं जो बोल रहा था कि अपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में रिफ्रेम करो, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगी। अगर मान लो तुम यू फीलिंग लोनली, तुम अकेला फील कर रहे हो, तो 90% लोग क्या सोचेंगे कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये वो फलाना ढिपकाना। इससे अच्छा ये सोचो, तुमने एलेक्स हॉर्मोजी का वो कोर्स सुना होगा ना कि हर बंदा जो सक्सेस टू फेलियर की इस फेज में जाता है, तो बीच वाला जो रास्ता होता है, ये बीच वाला फेज में वो अकेला पड़ जाता है। वो बीच वाला फेज चैलेंजिंग होता है, लोनली होता है, तो लोग डर के वापस जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ जाता है। बेसिकली भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है कि तुम
सच में यहाँ पे जाना डिजर्व करते हो या फिर तुम बस बातें करते हो मैं मिलियनियर बन जाऊंगा, रोल्स रॉयस खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा? यू रियली डिजर्व इट और यू जस्ट टॉक आउट? भगवान तुम्हें ये पेन देता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो टेस्ट करता है कि तुम रियली वहाँ पे जाना डिजर्व करते हो या नहीं। क्योंकि जब यहाँ से निकल गया तो उसका ये वाला फ्रेंड नहीं रहा। ये बीच वाला फेज बहुत लोनली होता है, हार्ड होता है, डिप्रेशन भरा होता है। जब तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दिए तो तुम्हारा माइंडसेट और वाइब नहीं मैच होता है तुम जिनके साथ पहले थे उनके साथ, और तुम उतना प्रूव भी नहीं किए, उतना कुछ अचीव भी नहीं किए जो तुम इस वाला सर्कल में अभी घुस सको। और 90% लोग वहाँ पे आके गिव अप कर देते हैं। तो ये वाला फेस लोनली हार्ट और डिप्रेशन भरा होता है। लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है 99% लोग जो लूजर्स होता है वो टूट पड़ता है। तुम क्या करो, जब भी प्रॉब्लम आए तो तुम तुरंत भगवान को थैंक यू बोलो कि गॉड थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू बी स्ट्रॉन्गर। तुम बाकी से अलग हो जाओगे। तुम भगवान से प्रॉब्लम मांगोगे कि भगवान मुझे लाइफ में प्रॉब्लम दो। लोग भगवान से सुख मांगता है, लोग भगवान से बोलता है कि भगवान मेरा सारा प्रॉब्लम दूर कर दो। लोग सुख मांगता है तो उनके जीवन में दुख आता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, क्योंकि वो बोलता है कि भगवान मेरा सारा प्रॉब्लम दूर कर दो, भगवान मेरे को सुख दो, मेरे को सुख दो। इसका मतलब क्या होता है, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है, मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मुझे सुख दो। तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे ही अट्रैक्ट करते हो। तुम अगर बोलो कि भगवान मुझे प्रॉब्लम दो, भगवान मुझे प्रॉब्लम दो, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सुख है। तुम वहाँ पे उल्टा भगवान से प्रॉब्लम मांग रहे हो कि भगवान मुझे प्रॉब्लम दो, तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम लैक कर रहा है और तुम्हारे जीवन में सुख एबंडेंस में है। तो जो चीज़ तुम्हारे पास है तुम उसे और अट्रैक्ट करते हो, जो तुम्हारे पास एबंडेंस में है तुम उसे और अट्रैक्ट करते हो। तो तुम्हारे लाइफ में सुख ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं भी आएगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सुख नहीं मांग रहे थे, तुम प्रॉब्लम मांग रहे थे। तो भगवान तुम्हें प्रॉब्लम दे तुम तब भी खुश, भगवान तुम्हें सुख दे तुम तब भी खुश। चलो और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि मान लो गॉड रिमूव्ड समवन फ्रॉम योर लाइफ जिसको तुम अपना क्लोज फ्रेंड मानते थे, जिसको तुम अपना बहुत अपना मानते थे। तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि मे बी गॉड हर्ड द कॉन्वर्सेशन, जो तुमने नहीं सुना है, जो वो लोग तुम्हारे बारे में करता है। मे बी तुम जिसको क्लोज समझ रहे हो उनका जो तुम्हारे लिए इंटेंशन है, या फिर वो तुम्हारे बारे में जो सोचता है, जो बातें करता है लोगों के सामने, वो कॉन्वर्सेशन भगवान ने सुन लिया है जो शायद तुम नहीं सुन सकते। तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि भगवान उनको तुम्हारी लाइफ में से रिमूव कर दिया। मे बी देयर इज सम रीज़न फॉर दैट। भगवान जो किया अच्छे के लिए किया। तो तुम्हें स्टूपिड की तरह रोना नहीं है कि भगवान इसको मेरे लाइफ में से क्यों निकाल दिया आपने, इसको वापस ला दो मेरी लाइफ में, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ये वो बंद करो। ये यू शुड बी ग्रेटफुल एंड मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द सिचुएशन। भगवान तुम्हें क्या साइन दे रहा है, भगवान तो तुम्हें खुद आकर नहीं समझाएगा, लेकिन उस सिचुएशन के माध्यम से वो तुम्हें क्या समझाना चाहता है, वो तुम्हें क्या लेसन दे रहा है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तुम्हें कॉन्शियस रह के समझना है कि वाई गॉड डूइंग दिस टू यू, साइन ऑफ what lesson he want to teach you to this situation. There is one quote कि I asked God, why you taking me to the rough water? God said, because your enemies can't swim. You will find कि जब भी तुम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह रिफ्रेम कर रहे हो तब तुम्हें प्रॉब्लम उतना बड़ा और चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। तुम इजी मोड पे आ गए हो, तुम इतना प्रो बन चुके हो कि तुम हार्ड लाइफ को भी इजी मोड पे खेल रहे हो। तुम होपलेस या फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठे ही रहोगे दूसरों की तरह, तुम और मोटिवेट हो जाओगे अंदर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आएगी, लेकिन तुम दूसरों से पहले उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। लोग एक एक प्रॉब्लम में सालों फंसे रहते हैं जिसको तुम कुछ ही दिनों में ओवरकम कर लोगे, ओवन कर जाओगे, तो तुम लाइफ में दूसरों से ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर पाओगे। दिस थॉट प्रोसेस लूजर से विनर को डिफरेंशिएट करता है। हमारा ये ब्रेन हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। तुम ऊंचाई पे खड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें बताएगा कि तो अभी गिर जाएगा, तो गिर तो नहीं जाएगा, तो गिर गया तो क्या होगा, तुम्हें ये ऊंचाई का मजा लेने नहीं देगा, या फिर और भी कैसे ऊंचाई पे जाना होगा ये तुम्हें वो नहीं बताएगा, ये तुम्हें नेगेटिव चीज़ ही बताएगा हमेशा। अगर तुम कॉन्शियस नहीं रहे तो, अगर तुम इसको कंट्रोल में नहीं रखे तो तुम्हारा फैमिली के बारे में नेगेटिव सोचवाएगा, तुम्हारा रिलेशनशिप के बारे में कभी ब्रेकअप हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ के बारे में कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा नेगेटिव ही सोचवाएगा तुमसे। उसको हमें कॉन्शियसली अवेयर होकर पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन करना होगा। एक और हैक बताऊँ जो तुम्हारा सोशल एंग्जाइटी एकदम खत्म कर देगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस 100x तक बूस्ट कर देगा। सिंपल सी है, जब भी तुम बाहर निकलो, वॉक पे जाओ या फिर कहीं भी जाओ, ऐसा सोचो कि दुनिया के सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, एवरीवन लाइक्स यू, एवरीवन लव्स यू। दिमाग में ये सोचो, ये सोचने की जगह कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा हाइट छोटी है, मेरा छोटी है, मेरा रंग काला है, मेरा ये है वो है, पिंपल है, ये सब छोड़ो। ये सब सोचने की जगह ये सोचो कि एवरीवन लाइक्स यू, एवरीवन लव्स यू। तो तुम जब ऐसा माइंडसेट लेके निकलोगे ना तो तुम वैसा एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे। तो लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उससे। तुम हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे, पॉजिटिव एनर्जी पे तुम वाइब्रेट करोगे और तुम सच में वो वाला सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। ये एक चीज़ तुम्हारा सारा इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ जजमेंट सब खत्म कर देगा। यू विल बी 100x कॉन्फिडेंट। तो ऐसे अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होता है। देखो ये एक तब से हॉर्न बजा रहा है बाइक में, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये इतना क्यों हॉर्न बजाता है, मैं जाके इसको मारूँ। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है मेरे अंदर से।
लेकिन मैं जो ये फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा हूँ ना, ये फ्रस्ट्रेशन तब दूर होगी अगर मैं कॉन्शियस हो गया। मैं अगर उसके जगह खुद को रख के सोचने लगा कि शायद उसके सामने और गाड़ी होगी इसलिए वो हॉर्न बजा रहा है, तो या मेरा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दूर हो गया, मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ अभी। वरना मुझे एकदम एंगर फील होगा, कुछ करने की मन नहीं करेगा कि छोड़ो यार, इतना डिस्टर्बेंस में कौन वीडियो बनाएगा, सब कुछ छोड़ चल के चले जाने का मन करेगा। लेकिन अगर तुम देख रहे हो, लेकिन जितना तुम कॉन्शियस रहोगे और चीज़ों को समझोगे, तुम उतना काम हो जाओगे, उतना पीसफुल रहोगे। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था कि सब मुझे पसंद करते हैं ऐसा सोचो, तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस ऐसा जो हाई रहेगा। तो अपना थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को चेंज करके इस टाइप की चीज़ें सोचने में अगर तुम अभ्यास करा दिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ने लगेगा। तो तुम्हें ना फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम फेल हो जाते हैं तो हम फेलियर से नहीं डरते, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो हमें इस चीज़ से डर लगता है। जब तुम्हें अपना कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ में पूरा कॉन्फिडेंस होगा, तब तुम्हें सोसाइटी के जजमेंट और फेलियर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ का स्टोरी बताता हूँ। मेरे लिटरली आसपास का पड़ोसी ये सब सोचता है और बातें करता है कि ये घर में बैठे रहता है, कोई काम वाम नहीं करता है, क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। दे थिंक आई एम ए लूज़र। तो लेकिन मुझे इस चीज़ में पहले बहुत गुस्सा आता था कि मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना बड़ा विज़न है और ये लोग मेरे बारे में ये सब सोच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मुझे हंसी आती है, अब मुझे इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि मुझे अपने कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ पता है और उस पर भरोसा है पूरा। मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या रिजल्ट ला सकता हूँ, आज से 5 साल बाद मैं कहाँ पे रहूँगा। तो मुझे इनकी ओपिनियन और जजमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लो विराट कोहली अगर गली क्रिकेट में मान लो एक मैच हार गया या फिर आउट हो गया, खेल नहीं पाया, तो उसका तो तुम्हें क्या लगता है उसको फ़र्क पड़ेगा इसकी जजमेंट से कि उस गांव का लोग क्या सोचने लगा कि हाँ ये तो इस गेम में हार गया? उसको फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा भी नहीं। हमें अपना कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा है और कॉन्फिडेंस है पूरा। हमारा सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। तो जब भी तुम कोई पैसिव काम कर रहे हो जिसमें थिंकिंग नहीं लगती, तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, तुम्हें नेगेटिव सजेशन देता है। तो जो ऑटोमेशन पे चलता है, जैसे कि तुम स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस से घर आ रहे हो गाड़ी से या फिर साइकिल से, फिर बाइक से, तो तुम्हारा ब्रेन में कुछ कहानी चल रहा है, कुछ स्टोरी चल रहा है कि अगर तेरे साथ ऐसा हो गया तो तू क्या करेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये सब नेगेटिव सजेशन देता है। उस टाइम पे ब्रेन को खाली छोड़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव ही सोचेगा। तो उस टाइम अपनी ब्रेन को ट्रेन करो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट पे जीने के लिए। या फिर उस टाइम पॉजिटिव एफर्मेशन चालू रखो अपने ब्रेन में, अपने बारे में अच्छा चीज़ें सोचो जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तुम्हारा अगर स्किन अच्छा नहीं है तो आई हैव ए गुड स्किन, उस चीज़ को फील करो। अगर तुम्हारे पास पैसा की कमी है तो मनी वाला एफर्मेशन करो, वाला सिचुएशन फील करो कि जब तुम्हारा बैंक में 1 करोड़ रुपया होगा तब तुम क्या फील करोगे, कैसे फील करोगे। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो उसको भी फील करो। तुम अगर फिट होना चाहते हो तो बोलो कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट। अपना हेल्दी वाला वर्जन इमेजिन करो और उसको फील करो। तुम अगर मसल बिल्ड करना चाहते हो, तुम अगर हेल्दी होना चाहते हो तो तुम उस सिचुएशन को फील करो। और मसल बिल्ड करने के लिए, अपना हेल्थ अच्छा करने के लिए जो करना होगा डेली, उसको एफर्मेशन पे लाओ कि आई वर्कआउट डेली, आई ईट ओनली हेल्दी फूड, आई स्लीप इन टाइम, आई स्लीप 8 आवर्स डेली। तुम अगर हैप्पी होना चाहते हो तो अपना हैप्पी वाला वर्जन को इमेजिन करो, उसको फील करो। बोलो आई एम ऑलवेज हैप्पी। तुम अगर लेजी हो, अपने लाइफ में एनर्जी चाहते हो तो बोलो आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। सिर्फ बोलने से नहीं, वो एनर्जी को अंदर से फील करना होगा। ब्रेन को खाली रखोगे तो नेगेटिव ही सोचेगा, इससे अच्छा ब्रेन को पॉजिटिव एफर्मेशंस पे लगा के रखो। दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स गो कॉन्कर द डे।